हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे हैं। मैं प्रेम कुमार अपने वादे के मुताबिक आपके सामने प्रस्तुत हूं आज का लेक्चर लेकर, है ना। तो बेटा जल्दी से आप ज्वाइन कर लीजिए क्योंकि आज का हम लेक्चर फर्स्ट स्टार्ट करेंगे चैप्टर 1 का एक्सरसाइज 1.2। क्लियर। तो सभी अपने कॉपी पेन लेकर आ जाइए बेटा। ठीक है। हाँ ठीक है। तो मैं प्रेम कुमार, जैसा कि आप जानते हैं मेरा नाम प्रेम है। एजुकेशन एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूँ। ठीक है बेटा। तो आ गए हैं आपके अपने सर प्रेम सर। ठीक है। तो यहाँ पर आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.2। लास्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट कर चुके हैं और जिन्होंने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो मेरा ये रिक्वेस्ट है आपसे कि आप सबसे पहले उस एक्सरसाइज को देखें 1.1 को। ठीक है। तब आपको ये एक्सरसाइज 1.2 समझ आएगी। बात समझ में आ रही है क्योंकि वहां पर ही मैंने उसका फाइनाइट सेट इनफाइनाइट सेट क्या होते हैं ये सब कुछ डिस्कस किया है। नल सेट क्या होते हैं आज उसी पर हमारा डिस्कशन रहेगा बेटा। ठीक है। तो जल्दी से ज्वाइन करिए, जल्दी से ज्वाइन करिए और कमेंट करते रहिए बेटा। लाइक करिए, थम्स अप करिए, जो भी करिए लेकिन करिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और फिर आज का लेक्चर स्टार्ट करा जाए। ठीक है बेटा। जल्दी से स्टार्ट करें क्या सभी बच्चे। अगर स्टार्ट करना चाहते हैं तो यस करें। चैट बॉक्स में यस लिखिए बेटा, यस। चलिए यस सर, स्टार्ट करिए सर। ठीक है बेटा। ठीक है ठीक है। ओके ओके, स्टार्ट करिए सर, स्टार्ट करिए। ठीक है बेटा। तो आज हम बात करेंगे चैप्टर 1 सेट थ्योरी, लेक्चर 1 एक्सरसाइज 1.2। क्लियर बेटा। चलिए। तो ठीक है। एनी प्रॉब्लम। चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। इसका थोड़ा सेटिंग सा कर लेते हैं। ठीक है। एनी इशू किया जाए। शुरुआत आज के लेक्चर का करते हैं। चलिए। तो हम भी अपना पेन निकाल लेते हैं। तो ये हो गया बेटा। ठीक है। तो ये एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। दिस इज द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल ऑफ द नल सेट। हमें बताना है कि इनमें से कौन सा एग्जाम्पल है जो नल सेट होता है। तो बेटा मैंने फर्स्ट लेक्चर में ही आपको डिस्कस करा दिया था व्हाट इज द नल सेट है। इस सेट नल सेट क्या होता है। A set is said to be null set. A set is said to be null set. Null set if it does not contains any element, does not contains any element ऑफ द सेट, है ना, ऑफ द सेट। यहां तक हम डिस्कस कर चुके थे, फिर भी मैं रिकैप करा देता हूं कि ए सेट इज सेड टू बी नल सेट या एम्प्टी सेट। इसका दूसरा नाम क्या है बेटा, इसका दूसरा नाम क्या है, एम्प्टी सेट। इसको एम्प्टी सेट भी बोला जाता है ना, इसका दूसरा नाम है एम्प्टी सेट। ठीक है। क्या बोल सकते हैं हम इसको, एम्प्टी सेट। बात समझ में आई, एम्प्टी सेट। ठीक है। तो उसी में से इस डेफिनेशन के भाव पर इस क्वेश्चन को हमें करना है कि कौन सा वो नल सेट है और कौन सा वो नल सेट नहीं है। तो क्या कहता है नल सेट, इस सेट इज सेड टू बी नल सेट इफ इट डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट ऑफ द सेट, है ना। इसको डिनोट करते हैं हम या तो फाई से डिनोट करते हैं और लाइक दैट करली ब्रैकेट से इसको डिनोट किया जाता है। बात समझ आई बेटा। चलिए डिस्कस कर लेते हैं। जैसे आपका फर्स्ट है, आपका देखिए बेटा फर्स्ट, द सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स।
द सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 2। अगर बेटा मैं ऑड नेचुरल नंबर का सेट ले लूं, सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर, ठीक है, एन ले लिया मैंने, 1 3 5 7 ऑल आर दी ऑड नेचुरल नंबर्स, तो क्या ऑड नेचुरल नंबर्स 2 से डिवाइड हो जाएंगे? सर कभी नहीं। क्या 2 से 1 डिवाइड हो सकता है? नहीं बेटा। 3 से नहीं, मतलब ऑड नंबर कभी भी 2 से डिवाइड नहीं होगा। जब कोई भी ऑड नेचुरल नंबर 2 से डिवाइड नहीं होगा तो एक भी एलिमेंट आपके सेट में नहीं आएगा, ये बेचारे खाली के खाली रहेंगे। तो जो आपका जो फर्स्ट सेट है वो शानदार नल सेट है, वो शानदार नल सेट है, यानी कि आसपास आजू बाजू में कोई भी नहीं है। बात समझ में आ रही है ना? ये सेट की एक भी कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करते हैं, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड नल सेट। एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। चलिए बेटा नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट बताइए। द सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स, द सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स, ये बताइए बेटा, इवन प्राइम नंबर्स का सेट, द सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स। अगर हम सेकंड की बात करें तो अगर हम इवन प्राइम्स नंबर लेके आए तो सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स, इवन प्राइम नंबर्स, तो इवन प्राइम्स नंबर कितने होते हैं बेटा? मैंने बताया था जो 2 होता है हमारा इवन प्राइम नंबर होता है ना? तो जब इवन प्राइम नंबर है तो 2 भागा भागा आएगा यहाँ पे, और जैसे ही 2 भागा भागा आया हम कह देंगे ये नल सेट है। नल सेट नहीं है बेटा, नल सेट नहीं है। जैसे ही 2 भागा भागा आया ऐसे ही हमने कह दिया कि ये नल सेट नहीं है। सर ये नल सेट नहीं है तो फिर क्या सेट है? बेटा आपको याद होगा, अगर आपने लास्ट लेक्चर मेरा देखा होगा, तो अगर सेट में एक एलिमेंट आता है तो उसका एक स्पेशल नाम होता था, उसका एक स्पेशल नाम होता था। क्या होता था? चैट बॉक्स में कोई बताएगा बेटा? चैट बॉक्स में कोई बताएगा? यस, कुछ बच्चे बता रहे हैं सिंगलटन सेट। यस, एब्सोल्युटली करेक्ट, सिंगलटन सेट होगा बेटा। ये क्या होगा? सिंगलटन सेट होगा, है ना? ए सेट इज सेड टू बी सिंगलटन सेट इफ इट कंटेन्स एग्जैक्टली वन एलिमेंट, है ना? तो अगर वो एग्जैक्टली एक एलिमेंट कोई कंटेन करता है तो वो सिंगलटन सेट बनता है। लेकिन हमें तो सर यहाँ नल सेट पता करने थे ना, तो इसका मतलब सेकंड आपका नल सेट नहीं है, दिस इज नॉट ए नल सेट। बात समझ में आई? चलिए नेक्स्ट देखिए बेटा, अगर हम नेक्स्ट का डिस्कशन करें तो नेक्स्ट बताइए जरा, क्या होगा? नल सेट होगा या नहीं होगा? नल सेट जल्दी से बताइए कमेंट में, दिस इज नल सेट और नॉट। बताइए जरा बेटा, दिस इज नल सेट और नॉट। थर्ड वाला क्या है बेटा? एक्स such that x is a natural number, x is a natural number, x less than 5 हो but greater than 7 हो। मजाक चल रही है क्या? अरे जब भी कोई डाउट आए तो रेखा को बुलाइए, और रेखा को जब बुलाओगे तो उसके आजू बाजू में नंबर डालना स्टार्ट कर दीजिए। यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ 1, और यहाँ 2 3 4 5 6 और 7। तो सर आप नेचुरल नंबर की बात कर रहे हैं तो रेखा के लेफ्ट साइड में तो कोई मिलेगा ही नहीं, ठीक है? तो आप चाहते हो कि x लेस देन 5 रहे, x लेस देन क्या रहे? 5, लेकिन ग्रेटर देन 7 रहे। ग्रेटर देन 7 जाएगा, अरे रेखा इधर मर्ज हो गई, हम इधर ले आते रेखा को, और हम कह रहे हैं बेटा यहाँ पर 0 है बीचों बीच में, यहाँ पर 5 है और यहाँ पर 7 है, ठीक है? तो आप कह रहे हैं कि 5 से लेस चाहिए तो इधर मिलेगा लेफ्ट में, और कह रहे हैं कि 7 से बड़ा चाहिए, तो फिर क्या कुछ मिलेगा आपको कॉमन? कुछ मिलेगा ही नहीं। ऐसे कैसे कि एक नंबर आपसे 5 से छोटा भी हो और 7 से बड़ा भी हो? कैसी बातें कर रहे हो? कोई भी सेट, कोई भी नंबर इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता। तो ये शानदार आपका क्या बेटा? नल सेट है, ये आपका नल सेट है, ठीक है? बात समझ में आई? नल सेट,
ठीक है, समझ में आ रहा है ना कि x लेस देन 5 में चलेंगे और ग्रेटर देन 7 चलेंगे, तो कोई नंबर यहाँ मिला ही नहीं, हमें कोई भी नेचुरल नंबर हमें नहीं मिलेगा जो इस दोनों कंडीशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। भाई दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करने का मतलब इंटरसेक्शन में कुछ तो आना चाहिए, यहाँ इंटरसेक्शन क्या है, 5 है, कुछ है ही नहीं। इसका मतलब क्या हुआ कि ये आपका सेट क्या हो गया, नल सेट हो गया। बात समझ में आ रही है, बात समझ में आ रही है बेटा, बात समझ में आ रही है तो बोलिए यस। यस सर, मजा आ रहा है, ठीक है बेटा, ऐसे ही मजा लेते रहिए, है ना। चलिए बहुत बढ़िया। नेक्स्ट बताइए, अगर मजा आ रहा है तो बेटा नेक्स्ट बताइए। फोर्थ बताइए कि ये आपका नल सेट होगा या नहीं होगा, बताइए दिस इज नल सेट और नॉट, दिस इज नल सेट और नॉट। क्या है क्वेश्चन, क्वेश्चन पढ़िए बेटा। क्वेश्चन है कि हम उन सभी y को कलेक्ट कर रहे हैं, किनको, चलो इसको रफ कर लेते हैं बेटा फिर, ठीक है। इसका सेलेक्ट वाला जो ऑप्शन है वो थोड़ा प्रॉब्लम कर रहा है, इसलिए मैं इसका यूज कर रहा हूँ बेटा, है ना। चलिए देखिए, देखिए फोर्थ वाला देखिए बेटा, यानी कि y such that y is a point common to any two parallel lines, यानी दो पैरेलल लाइन में कोई कॉमन मिले, है ना। तो पैरेलल लाइन क्या होती है बेटा, पैरेलल लाइन वो प्रेमी होते हैं जो एक दूसरे को निहार तो सकते हैं पर कभी मिल नहीं सकते, यही तो होती है पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन ऐसे दो प्रेमी होते हैं जो एक दूसरे को देख तो सकते हैं, एक दूसरे से नजरें मिला सकते हैं पर कभी मिल नहीं सकते। इवन आप इनफाइनाइट की तरफ भी इनको बढ़ा दो, ये बेचारे कभी मिल ही नहीं पाएंगे, है ना, ठीक है ना। तो जब दो प्रेमी होते तो उनका जो बेचारे हैं पूरे कॉलेज लाइफ या स्टूडेंट लाइफ जो भी लाइफ है उसमें प्रेम करते हैं, और एक दिन पता चलता है कि उसकी प्रेमिका की शादी कहीं और हो गई, है ना। मतलब खीर पकाई किसी ने, खा को कोई और गया, कहने का मतलब है कि वो लाइफ में कभी मिल नहीं पाएंगे। तो ये होती हैं आपकी पैरेलल लाइंस जो कभी मिल ना पाए, बस एक दूसरे से नजरें मिला पाए। और अच्छे से देखें तो इनके बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस एट एवरी पॉइंट हमेशा क्या होगी, सेम होगी। आप समझ पा रहे हैं इस बात को, यानी जो डिस्टेंस यहाँ पर होगी वही डिस्टेंस यहाँ पर होगी, वही डिस्टेंस यहाँ पर होगी, वही डिस्टेंस भी यहाँ पर होगी। ये पैरेलल लाइंस होती हैं जो कभी मिल ना पाए। मिलना तो चाहूं पर मिल ना पाऊं, चलिए, है ना। तो क्या है बेटा, तो अब हम कह रहे हैं y is a point common to any two parallel lines, तो जब कॉमन मिलेगा तो इंटरसेक्ट करेगा, जब कॉमन कोई पॉइंट मिलेगा तो ऑफ कोर्स वो इंटरसेक्ट करेगा। इंटरसेक्ट पैरेलल लाइन के नसीब में है नहीं मिलना, पैरेलल लाइन के नसीब में मिलना है नहीं, कोई भी पॉइंट आपको कॉमन मिलेगा नहीं, ये इंटरसेक्ट कभी करेंगे नहीं, तो ये शानदार आपका क्या हो जाएगा, नल सेट। बात समझ में आ रही है, बात समझ में आ रही है तो बोलिए बेटा, है ना, बात समझ में आ रही है, ठीक है। आपको समझ में आया बेटा, क्योंकि ये पैरेलल लाइन कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी मैथ्स की लैंग्वेज में, ठीक है। रियल लाइफ में मैंने बता ही दिया, ये ऐसे वो बिछड़े प्रेमी हैं जो एक दूसरे को निहार तो सकते हैं पर मुलाकात उनकी नसीब नहीं आई है। बहुत गम है इस जमाने में तुम्हारे सिवा ठीक है। एनीवे मजा आ रहा है बेटा, हाँ, एंजॉय के साथ पढ़ते रहिए बेटा, ऐसा नहीं है कि मतलब पढ़ाई 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 बोर हो गए पढ़ाई, नहीं, उसमें दिखनी चाहिए, है ना, सब प्रेमी प्रेमिका सब दिखने चाहिए, तब मजा आएगा ना बेटा, तभी तो आप बुकों से प्यार कर पाओगे, है ना, बुकों से जब प्यार कर पाओगे तभी कुछ सीख पाओगे, है ना। तो इसलिए एंजॉय के साथ उस फीलिंग के साथ हम पढ़ेंगे तो ऑफ कोर्स
आप बहुत सारी चीजें आप एनालिसिस करोगे, ऑब्जर्व करोगे, और जैसे ही आपने ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया और आपके आइस के सामने ये पैरेलल लाइंस नाचने लगे, मतलब उसका एप्लीकेशन दिखने लगे, तो कौन कैसे मैथ्स में इंटरेस्ट नहीं बनेगा? ऐसा हो ही नहीं सकता, है ना? तो उसको एंजॉय वे में पढ़ते रहिए। ठीक है बेटा, कोई भी डाउट है इसको कमेंट करके चैट बॉक्स में डाल सकते हैं, और उसका जैसे ही हम देखेंगे उसको तो आपको रिप्लाई करेंगे। ठीक है बेटा, एनी इशू? मजा आ रहा है? एनी तकलीफ? कोई तकलीफ नहीं है? चलिए आगे बढ़े। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, ये हमने इसके आंसर्स यहाँ पर दे दिए हैं ना बेटा। ए सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 2 इज ए नल सेट बिकॉज नो ऑड नंबर इज डिविजिबल बाय 2। ठीक है। ए सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर इज नॉट नल सेट बिकॉज 2 इज एन इवन प्राइम नंबर, है ना, 2 उसमें आ जाएगा। थर्ड, x such that x is a natural number, x less than 5 और x greater than 7, यानी 5 से छोटा भी हो 7 से बड़ा भी हो, ऐसा कभी पॉसिबल है ही नहीं। तो ये शानदार आपका नल सेट बनेगा। ठीक है, बाकी और कहाँ रह गए? बाकी चलो जो नहीं है वो मैंने आपको डिस्कस करा दिया। ठीक है बेटा, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 रीड करिए और मुझे बताइए फर्स्ट का क्या आंसर होगा। चलिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट? तो फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट क्या होते थे? फाइनाइट सेट, फाइनाइट सेट क्या थे? फाइनाइट सेट, a set is said to be, a set is said to be if a set is said to be finite set, finite set if it's contain, if it's contains limited number of elements, limited number of elements of a set। यदि सेट के ये लिमिटेड नंबर को कंटेन करता है तो सेट क्या बनता है बेटा? आपका फाइनाइट सेट, है ना? ये हम डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर वो लिमिटेड नंबर को कंटेन करता है तो बना सर फाइनाइट सेट, और अगर अनलिमिटेड नंबर को कंटेन करेगा तो बनेगा इनफाइनाइट सेट। बात समझ में आ रही है? तो इसी के बिहाफ पर इस क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। क्लियर? चलिए बताइए, द सेट ऑफ मंथ्स ऑफ ए ईयर। तो एक ईयर में कितने मंथ्स होते हैं बेटा? 13 12 सर, ये तो सबको ही पता है। अच्छा, सबके 12 बजे रहते हैं ना, तो इसलिए सबको पता है 12 एलिमेंट इसके अंदर होते हैं ना, यानी 12 एलिमेंट्स, और वो एलिमेंट्स को हम नाम दे रहे हैं यहाँ पे मंथ्स। तो 12 मंथ्स होते। 12 फाइनाइट है या इनफाइनाइट सर? शानदार फाइनाइट है। तो ये सेट क्या हो गया आपका? फाइनाइट सेट। फर्स्ट सेट कैसा हो गया बेटा? ये आपका जो सेट है वो फाइनाइट सेट है, फाइनाइट सेट, क्योंकि इसके अंदर लिमिटेड एलिमेंट्स। बात समझ में आ रही है? नेक्स्ट देखिए, चलिए इसको मैं थोड़ा रफ कर देता हूं। नेक्स्ट बताइए बेटा, नेक्स्ट वाला आपका फाइनाइट बनेगा या इनफाइनाइट बनेगा? नेक्स्ट आपका फाइनाइट बनेगा या इनफाइनाइट बनेगा या कुछ और बनेगा? बताइए। खुलजा सिमसिम, अली बाबा 40 चोर देखी होगी आप लोग, बहुत पुरानी मूवी है, नहीं देखी होगी। चलिए अब देखिए सेकंड, 1 2 3 फाइनाइट सेट। यस सर, फाइनाइट 3 एलिमेंट। अरे बेटा, ये डॉटुआ डॉटुआ कहाँ जाएंगे? ये 3 बिंदी लग रही है इसके माथे पर, तो 3 बिंदी का मतलब है कि ये आगे तक जाएंगे, ये आगे तक जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 अप टू सो ऑन। इसका क्या मतलब होता है? मैंने पहले भी बताया था लास्ट लेक्चर में, एंड सो ऑन, मतलब ये आगे तक जा रहा है। तो ये शानदार कैसा सेट है? इनफाइनाइट सेट।
कैसा सेट है बेटा? इनफाइनाइट सेट। बात समझ आ रही है? ठीक है, ओके। थर्ड देखिए, थर्ड में क्या है बेटा? 1 2 3 99 अप टू 100। ये फाइनाइट है इनफाइनाइट? यस सर, फाइनाइट। हाँ, 100 हम काउंट कर सकते हैं, लिमिटेड भी है। अच्छा, ऐसा नहीं है कि बेटा अगर काउंट कर सकते हैं तो वो फाइनाइट होगा, ऐसा कुछ नहीं है। मैं बताऊंगा उसको कि जब हम थोड़े से बड़े हो जाएंगे सेट थ्योरी में, तब मैं बताऊंगा कि हम इनफाइनाइट सेट को भी काउंट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक्चुअली में क्या है? लिमिटेड नंबर है। क्या है बेटा? लिमिटेड नंबर है, लिमिटेड। अगर जैसे ही लिमिटेड हुए तो ये क्या बनेगा? आपका फाइनाइट सेट। बात समझ आ रही है? जैसे ही ये लिमिटेड हुए तो ये हो गए फाइनाइट सेट। बात समझ में आ रही है? एनी इशू? मजा आ रहा है बेटा? मजा आ रहा है तो थम्स अप कर दीजिए, है ना, थोड़ा सा मुझे भी मोटिवेशन मिले। ठीक है बेटा, चलिए नेक्स्ट बताइए मुझे जल्दी से। नेक्स्ट बताइए बेटा, नेक्स्ट क्या है हमारा? नेक्स्ट बताइए जल्दी से। नेक्स्ट क्या है? द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 100, यानी वो पॉजिटिव इंटीजर चाहिए जो ग्रेटर देन 100 है ना। मान लीजिए यहां पर आपका लड्डू है और यहां पर क्या है बेटा? 100 है। तो ये कह रहा 100 से बड़े, यानी 100 से बड़े, 100 से बड़े, यानी आपने कोई अपर बाउंड तो बताया ही नहीं। तो ये तो इधर तो कितना भी चल सकते हैं, कितना भी चल सकते हैं, मतलब अनलिमिटेड। कितना चल सकते हैं? अनलिमिटेड चल सकते हैं बेटा, अनलिमिटेड। किस डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन में। यानी 100 से बड़े तो बहुत सारे अनलिमिटेड नंबर हो सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर, द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर greater than 100 is infinite set। तो जो फोर्थ हो गया बेटा वो क्या हो गया आपका? फोर्थ हो गया इनफाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट। बात समझ में आ रही तो बोलिए हाँ। बात समझ में आ रही है बेटा? एनी इशू? मजा आ रहा है? चलिए नेक्स्ट का बताइए। द सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 99। हाँ, अगर बेटा इसने लेस देन 99 बोला है तो फिर तो फाइनाइट ही हो गया, है ना। लेस देन 99 अपने आप में क्या हो गया? फाइनाइट। ठीक है, फाइनाइट सेट हो गया। ये कैसा है बेटा? फाइनाइट सेट। 2 3 7, है ना, 2 3 5 7 लाइक दैट। और 99 से पहले जितने भी प्राइम आएंगे वहीं पर आपको रुक जाना है, यानी आप लिमिटेड है तो मतलब यानी आप फाइनाइट सेट है। हाँ, अगर बेटा मैं ये कहता हूँ द सेट ऑफ प्राइम नंबर्स, अगर मैं इसको हटा दूं यहाँ से थोड़ी देर के लिए, इसको हटा दूं तो क्या होगा? ये द सेट ऑफ प्राइम नंबर्स, तो सेट ऑफ प्राइम नंबर्स अगेन अनलिमिटेड नंबर्स, अगेन वो क्या बनेगा? आपका इनफाइनाइट सेट बनेगा। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो इस तरीके से बेटा एक ही क्वेश्चन से आप क्वेश्चंस बनाना सीखें कि अगर ऐसा नहीं होता तो क्या होता, वैसा नहीं होता तो क्या होता, वो होती तो क्या होता, नहीं होती तो क्या होता, और नहीं है तो क्या है, और है तो क्या होगा। बात समझ रहे हो ना? ये फीलिंग्स होनी चाहिए, है ना। तो इस तरीके से क्वेश्चंस का पोस्टमार्टम करना सीखिए आप, है ना। पोस्टमार्टम मतलब अंदर तक उसको झकझोर दीजिए, है ना। ऐसा लाइफ में भी बहुत सारे इवेंट हो जाते हैं जो अंदर तक हिला देते हैं, ऐसे क्वेश्चंस को हिलाइए। क्वेश्चन के साथ खेलिए, लोगों के साथ मत खेलिए भाई, है ना। लोग वैसे ही ऑलरेडी आजकल बहुत टेंशन में रहते हैं, उनके साथ मत खेलिए, क्वेश्चंस के साथ खेलिए अगर खेलने का शौक है तो। बात समझ में आ रही है? ठीक है, चलिए। दिलों के साथ मत खेलिएगा, दिलों के साथ मत खेलिएगा, मत खेलिए। ठीक है बेटा, किसके साथ खेलना है? क्वेश्चंस के साथ खेलना है। किसके साथ खेलना है? क्वेश्चंस के साथ, मैथ के साथ खेलना है। मम्मी भी कहती है ना बेटा उसके साथ मत खेलना, तो हमें क्वेश्चन के साथ खेलना है, क्वेश्चन के साथ खेलना है। तो मैं भी बता रहा हूँ इनके साथ नहीं खेलना है, इनके साथ खेलना है। बात समझ में आ रही है? चलिए, मजा आ रहा है? मजा आना चाहिए भाई, है ना। एकदम हंसते गुनगुनाते हुए अपनी मंजिल को अचीव कर ही लेंगे, है बेटा। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये इसका हमने आंसर दे दिए हैं।
उसका हमने एक्सप्लेन किया। द सेट ऑफ मंथ्स ऑफ ए ईयर इज अ फाइनाइट सेट बिकॉज इट हैज 12 एलिमेंट ओनली, लिमिटेड है। सेकंड 1 2 3 इज एन इनफाइनाइट सेट, इट हैज द इनफाइनाइट नंबर ऑफ नेचुरल नंबर्स। 1 2 3 99 100 is a finite set because ये up to 100 finite set ही है, finite number है। The set of positive integer greater than 100 is an infinite set because positive integer greater than 100 are infinite। मैंने बताया था उसका अपर बाउंड नहीं है, ठीक है, तो ये आप कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट इस क्वेश्चन को बताइए बेटा, रीड करिए और मुझे बताइएगा। ठीक है बेटा, क्वेश्चन क्या है बेटा, अगेन क्वेश्चन है, स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज फाइनाइट और इनफाइनाइट। अगेन आपको यही बताना है कि ये आपका फाइनाइट सेट होगा या इनफाइनाइट सेट होगा। बात समझ आ रही है? ओके, तो फर्स्ट का डिस्कशन करते हैं। द सेट ऑफ लाइंस, यानी उन रेखाओं का सेट, रेखाओं का सेट मतलब कुछ हिंदी जब पढ़ते हैं तो उसमें आती है कुछ फीलिंग्स, है ना। द सेट ऑफ लाइंस विच आर पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, जो एक्स एक्सिस के पैरेलल हो। पैरेलल को तो हमने बड़ा अच्छे से डिस्कस किया। पैरेलल वो प्रेमी प्रेमिकाएं होते हैं जो एक दूसरे से मिल नहीं पाते। अब ये कह रहे हैं एक्स एक्सिस के पैरेलल, तो एक्स एक्सिस के पैरेलल तो हम इनफाइनाइट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। एक्स एक्सिस के पैरेलल तो हमारे पास भंडार ही भंडार है। इनफाइनाइट लाइंस एक्स एक्सिस के पैरेलल हो सकती हैं। आइए जी आइए, ये सब क्या है, पैरेलल लाइंस है। आपको ये मिलेंगी नहीं बेटा, आप समझ पा रहे होंगे। तो किसी एक्स एक्सिस के पैरेलल हम इनफाइनाइट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। अनलिमिटेड नंबर ऑफ लाइंस वी कैन ड्रॉ, वो भी पैरेलल लाइन जो कभी मिले नहीं। बात समझ में आ रही है? तो ये कैसी पैरेलल लाइंस है, ये इनफाइनाइट लाइन है। काउंटिंग में कितनी बेटा, ये इनफाइनाइट लाइंस, मतलब इनफाइनाइट लाइंस हैं, ये इनफाइनाइट रेखा है। कितनी रेखा है, इनफाइनाइट रेखा है, ठीक है। तो ये सेट कैसा हो गया फिर आपका, इनफाइनाइट सेट, है ना। हमारे पास इनफाइनाइट रेखा है जो एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो इनफाइनाइट सेट बन गया। बात समझ आ रही है? चलिए नेक्स्ट बताइए बेटा। नेक्स्ट कौन बताएगा चैट बॉक्स में, जल्दी से मुझे बताइए क्या होगा इसका आंसर। सेकंड का, द सेट ऑफ लेटर्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट, ये तो बता दो, इसे तो कोरिया की छोरी भी बता देगी। जब हम गांव में रहते थे तो गांव में ये बड़ा फेमस डायलॉग होता है, मतलब कोई क्वेश्चन पूछता था, अरे ये क्वेश्चन नहीं पता, इस क्वेश्चन को तो कोरिया की छोरी, मुझे समझ में नहीं आया अब तक कोरिया की छोरी कौन सी है ना। तो ये गांव में एक फेमस डायलॉग होता है, जो गांव में रहते हैं उनको शायद ये डायलॉग सुनने को मिला होगा, है ना। तो सर आप कह रहे हो यहाँ पे द सेट ऑफ लेटर्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट, तो इंग्लिश अल्फाबेट में कितने लेटर्स होते हैं बेटा, इफ आई एम करेक्ट तो 26, है ना, और 26 लिमिटेड नंबर है, तो ये कैसा बनेगा आपका फाइनाइट सेट। बात समझ आ रही है? बात समझ में आ रही है तो बोलिए हाँ, है ना, क्योंकि इसमें केवल 26 ही एलिमेंट है जो कि लिमिटेड है, तो कैसा बनेगा आपका फाइनाइट सेट बनेगा। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट का आंसर बताइए जल्दी से, नेक्स्ट का आंसर बताइए, नेक्स्ट का आंसर बताइए जल्दी से। चलिए, द सेट ऑफ नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 5, यानी जो 5 के मल्टीपल्स हैं, यानी 5 1 जा 5 2 जा 10 15 20 25 30 35 एंड सो ऑन, क्योंकि अपर बाउंड तो हमारे पास कोई है ही नहीं, इसने केवल यही तो बोला है द सेट ऑफ नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 5, यानी उस नंबर का सेट बनाना है जो 5 के क्या हो, मल्टीपल हो। कोई रिस्ट्रिक्शन तो कोई दी नहीं है,
है ना। जब कोई हमें रिस्ट्रिक्शन दी नहीं तो हम अपर बाउंड पे कितना भी जा सकते हैं, कितना भी जा सकते हैं, मतलब अनलिमिटेड जा सकते हैं। और जैसे ही अनलिमिटेड जाएंगे आपको अनलिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट बनेंगे। अनलिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट मिलते ही सेट कैसा हो जाएगा बेटा, इनफाइनाइट सेट। क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट सेट। बात समझ में आ रही तो बोलिए हाँ। क्या बनेगा आपका, इनफाइनाइट सेट। ठीक है बेटा, मजा आ रहा है। नेक्स्ट बताइए। नेक्स्ट बताइए, नेक्स्ट क्या है बेटा, द सेट ऑफ ऑल एनिमल्स, द सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ। हाँ, द सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ। इस अर्थ पर जितने एनिमल्स रहते हैं, फाइनाइट या इनफाइनाइट है, तो ये आपका क्या बनेगा बेटा, बताइए, फाइनाइट या इनफाइनाइट। कुछ बच्चे बोल रहे हैं फाइनाइट, कुछ बोल रहे हैं इनफाइनाइट। बेटा मैं ये बता रहा हूं, ये सेट आपका फाइनाइट ही होगा, फाइनाइट सेट है ना। ऑल्दो ये एक बिग नंबर है, ये बात अलग है, लेकिन फिर भी ये कैसा है, फाइनाइट सेट है। जितने भी लिविंग एनिमल्स हैं, है ना, इंसान भी तो एनिमल्स ही है, तो क्या इंसान फाइनाइट नहीं है? सबको, जनता को पता है कितना है, सभी को पता है ना हिंदुस्तान की पॉपुलेशन कितना है भाई। बात समझ में आ रही है। ऑल्दो बिग नंबर है, लेकिन फिर भी क्या है, फाइनाइट सेट। अगर मान लीजिए बेटा मैंने ये लिखा 1 2 3 4 5 अप टू 10 करोड़, फाइनाइट है या इनफाइनाइट? अभी भी ये फाइनाइट है, ऑल्दो बिग नंबर है, बिल्कुल फिर भी ये कैसा है, फाइनाइट है। बात समझ आ रही है? बात समझ में आ रही तो बोलिए हाँ। है बेटा? हाँ ठीक है, चलिए। एनी डाउट बेटा? नहीं सर कोई डाउट नहीं है, मजा आ रहा है, एकदम क्लियर है बेटा? ठीक है, ओके। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट बताइए बेटा, इसका लास्ट लास्ट पार्ट बताइए क्या होगा, लास्ट फाइनाइट होगा या इनफाइनाइट होगा? लास्ट फाइनाइट होगा या इनफाइनाइट होगा, ये बताइए मुझे। पढ़िए जरा, क्विक रीड करिए, क्विक रीड करिए बेटा सभी से, जल्दी से। देखिए, द सेट ऑफ सर्कल्स, द सेट ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू द ओरिजिन, यानी कि जो सर्किल ओरिजिन से पास हो, तो ओरिजिन से पास होने वाले आप कितने सर्कल बना सकते हैं? देखिए, कुछ कह रहे हैं फाइनाइट, कुछ कह रहे हैं इनफाइनाइट। ओके बेटा, फाइनाइट, हाँ वही मिक्स आंसर आ रहा है, कुछ का फाइनाइट आ रहा है, कुछ का इनफाइनाइट। तो देखिए मैं बताता हूँ बेटा आपको, अगर मान लीजिए ये है, ये आपका क्या है, ओरिजिन है। क्या है बेटा, ओरिजिन है या नहीं? ठीक है, तो ये आपका ओरिजिन है 0 0। तो वो कह रहा है ओरिजिन से पास होने वाले कितने सर्किल होंगे। मान लीजिए आपने एक सेंटर पॉइंट यहाँ फिक्स कर दिया और रेडियस ले लीजिए, ठीक है, तो एक सर्किल हो गया। फिर उसकी रेडियस बढ़ाते जाइए, ये सर्किल, फिर एक रेडियस बढ़ाते जाइए, ये सर्किल, फिर और रेडियस बढ़ाते जाइए, ये सर्किल। ऐसा कितना ही बढ़ाते जाइए, इधर भी बढ़ा दीजिए, क्या फर्क पड़ रहा है, चाहे तो ओरिजिन से जो, अरे क्या बनी क्या भाई, बटरफ्लाई सा लग रहा है ना। पर जो भी है आप समझ गए होंगे कि ओरिजिन से आप इनफाइनाइट सर्किल पास करा सकते हैं, है ना। अनलिमिटेड ऑफ सर्किल, अभी तो यहाँ से भी आप पास करा सकते हैं ना, यहाँ से भी पास करा सकते हैं। वाओ, तो ऐसे कितने सर्किल आप ओरिजिन से पास करा सकते हैं, इनफाइनाइट सर्किल। तो द सेट ऑफ सर्किल पासिंग थ्रू द ओरिजिन, शानदार जानदार इनफाइनाइट सेट है। कैसा है, फाइनाइट और इनफाइनाइट, तो ये बेटा इनफाइनाइट सेट है। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है तो बोलिए हाँ। ठीक है, फील आ रहा है बेटा? हाँ सर बिल्कुल फील आ रहा है, बहुत बढ़िया, फील आना जरूरी है ना।
है ना, उसके अंदर तो फीलिंग ही नहीं है। आपको ये फीलिंग लेके आनी है, जिसके लिए ना नहीं है तो नहीं है, क्या कर सकते हैं भाई। अब हर सब कुछ तो हमारे कंट्रोल में नहीं होता ना, है ना। चलिए, तो ये भी क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट से देखिए बेटा, यहाँ पर हमने इनका आंसर्स दिए हैं। The set of lines which are parallel to the x-axis is a finite set because the line parallel to the x-axis are infinite number, है ना। ये क्या होगा, infinite number। सेकंड में क्या है, the set of letters in English alphabet is a finite set because it has 26 एलिमेंट। बात समझ में आ रही है, इसके पास कितने एलिमेंट है, केवल 26। The set of numbers which are multiple of 5 is infinite set because the multiples of 5 are infinite numbers। मैंने बताया था कैसे। The set of animals living on the earth is a finite set। क्या है बेटा, finite set है because the number of animals living on the earth is finite, although ये quite big number है, लेकिन फिर भी क्या है, finite। The set of circle passing through the origin is an infinite set because infinite number of circles passes through the origin। तो origin से कैसे infinite number of circle पास हो सकते, वो मैंने आपको बताया। ठीक है, तो आज का जो बैंड लेक्चर था, दो टाइप के सेट्स हम बता कर रहे थे कि नल सेट्स क्या होगा, है ना। यानी कि a set is said to be null set if it does not contain any element of the set। अगर सेट का वो एक भी एलिमेंट कंटेन नहीं करता तो वो क्या कहलाता है बेटा, आपका नल सेट कहलाता है। बात समझ में आई। और नेक्स्ट फिर क्वेश्चन हमने फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट पर किया। फाइनाइट सेट क्या होता था, ए सेट इज सेड टू बी फाइनाइट सेट इफ इट कंटेन द लिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट। अगर लिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट है तो क्या बनेगा आपका फाइनाइट सेट। ये आपको बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। और अगर अनलिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट है तो क्या बनेगा आपका इनफाइनाइट सेट। बात समझ में आई बेटा। आई होप आपको ये आज का लेक्चर आपने एंजॉय किया होगा, अच्छे से फील किया होगा, समझा होगा। रेखाओं का हमने भी देखा था, सेट बनाया था हमने, है ना। तो ऐसे ही रेखा के आजू बाजू में देखते रहिए। जब भी कहीं भी एम्बिग्यूटी हो, जब भी कुछ क्लियर सा ना हो रहा हो कि कहाँ से कौन नंबर इंटरसेक्शन में आएगा नहीं आएगा, रेखा को याद करिए, उसके आजू बाजू में नंबर डालना स्टार्ट करिए और वहां से आपको दिखना स्टार्ट हो जाएगा। रेखा बहुत अच्छी है, रेखा बहुत अच्छी है। जो भी आपके डाउट हैं तभी तुरंत रेखा को बुलाइए, वास्तविक रेखा, है ना। रेखा मत बोलिए, वास्तविक। आपने आर्टिफिशियल रेखा को बुला लिया तो मैं उसकी गारंटी नहीं लेता, पर वास्तविक रेखा की जरूर गारंटी लेता हूँ कि वो आपको आपके डाउट्स को जरूर क्लियर करेगी। ठीक है बेटा, तो आज के लिए काफी है, ठीक है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में इस एक्सरसाइज के अदर क्वेश्चंस के साथ। नेक्स्ट लेक्चर में हम इस एक्सरसाइज को कंप्लीट कर देंगे, ठीक है बेटा। तब तक के लिए आप इसको पढ़िए, एंजॉय करिए, नोट्स बनाइए, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के लिए, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।